वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जो कि हमारा भूगोल एनसीईआरटी चल रहा है क्लास 8 का, उसका चैप्टर 5 उद्योग। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम अपनी लास्ट क्लास का आंसर देख लेते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ठीक है, किसी बच्चे ने पवन थर्ड आंसर दिया है, तो बच्चे आपका ये आंसर गलत है। इसका आंसर 4 है, वृष्टि। वृष्टि अर्थात भारी वर्षा जो होती है वो फसलों को बर्बाद कर देती है और बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव उस पर पड़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा गया था, तो वो वृष्टि है। चलिए बात कर लेते हैं उद्योग के बारे में। तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण भी है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चे माल की बात करें तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित कृषि और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, उद्योग जो होते हैं वो कृषि आधारित हो सकते हैं, खनिज आधारित हो सकते हैं, समुद्र और वनों पर आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित के बारे में बात करें तो कच्चे माल के रूप में जैसे अनाज है। अनाज क्या है? कच्चा माल है। ठीक है, लेकिन उसको ब्रेड के रूप में बना दिया, वो द्वितीयक हो गया, तो वो उसको बना दिया, तो उसमें बनाने में क्या यूज़ हुआ? कच्चा माल यूज़ हुआ। उद्योग एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली ब्रेड बनाने की, और उसमें कच्चा माल क्या यूज़ हो रहा है? गेहूं हो रहा है या फिर मैदा हो रही है ना। गेहूं से ही मैदा बनती है, तो कुछ अलग नहीं है। चलिए इसी प्रकार से बात करें, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल जो है, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, ये सब किससे होते हैं? कच्चे माल से बनाए जाते हैं। खनिज आधारित उद्योगों के बारे में बात करें तो प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिजों का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में करते हैं और इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। ठीक है, खनिजों के आधारित मानो जैसे कि आपका स्टील है, इस्पात है, वो निकाला जाता है खानों से और उसके बाद उससे स्टील से बड़ी बड़ी चादरें भी बनाई जाती हैं और बर्तन भी बनाए जाते हैं। तो खनिज आधारित ही उद्योग हो गए। बात करें समुद्र आधारित उद्योगों के बारे में, तो समुद्र आधारित, समुद्रों से आपको क्या प्राप्त होगा? कच्चे माल के रूप में आपको मछलियाँ प्राप्त होंगी, है ना, और बहुत सारे कुछ जो मोती, हाँ, सच्चा मोती होता है, उसका भी बिजनेस होता है, एक है ना, ज्वेलरी में यूज़ होता है वो। तो इस प्रकार के जो समुद्र आधारित उद्योग हैं वो मत्स्य तेल निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो होते हैं, समुद्री फूड बहुत लोग पसंद करते हैं, तो इस तरह के कुछ उद्योग होते हैं। वनों पर आधारित उद्योगों के बारे में बात करें तो वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण जो हैं वनों से संबंधित उद्योग के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आकार के बारे में। उद्योगों में आकार का होना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि से है। ठीक है, निवेश की गई पूंजी नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। कि आपका अगर उद्योग है, ठीक है, सपोज करिए, आप इमेजिन करिए आपका उद्योग है, तो क्या वो आप अकेले चला पाएंगे? नहीं ना, उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको लोगों को लगाना पड़ेगा श्रम करने के लिए। ठीक है, और वहाँ पे कुछ उत्पादन, जो भी आपको जिस चीज़ का उद्योग करना है उस चीज़ में लागत लगेगी, वो चीज़ें आप लेके आएंगे, वस्तुएं लेके आएंगे, तो ये सब आकार में आते हैं। ठीक है, आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है, लघु आकार और बृहत आकार। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि लघु आकार क्या होता है। लघु आकार जैसे कुटीर उद्योग हो गए, कुटीर घरेलू उद्योग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे माचिस बनाने का उद्योग एक छोटा उद्योग है। ठीक है, लकड़ी से बनती है। अगरबत्ती जलाने का, बनाने का उद्योग हो गया। ठीक है, या फिर हस्तनिर्मित जो भी वस्तुएं होती हैं, दस्तकारों द्वारा उत्पादों का जो निर्माण होता है, जो हाथ से होता है, जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं होती हैं जैसे मूर्तियां बनाना, तो ये क्या है? ये कुछ बड़े लेवल के उद्योग नहीं है, छोटे कुटीर उद्योग है, तो ये सब इसमें आते हैं। बात करूं मैं वृत्त आकार के उद्योगों की,
कुटीर उद्योगों में, लघु उद्योगों में उनका आकार इसलिए भी छोटा होता है क्योंकि वहाँ पे श्रम बल कम होता है, लोग कम होते हैं, लागत कम होती है और वहाँ पे चीज़ें भी अच्छे से बनती हैं, लेकिन उसका आकार इतना बड़ा नहीं माना जाता क्योंकि वहाँ श्रम बल कम ही होता है। बात करें बड़े बड़े उद्योगों की, तो आपको पता है कि बड़े बड़े उद्योग टाटा कंपनी हो गई, इस तरह की कंपनियां हो गई, रिलायंस कंपनियां हो गई, कितने बड़े आकार का उद्योग है ना। यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो कितना बड़ा आकार है एक कंपनी का, है ना। तो इस तरीके से वो वृहत आकार के उद्योगों में आता है। बात करें स्वामित्व की, जो कि एक तीसरा कारक है उद्योगों में, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। संयुक्त क्षेत्र की बात समझें तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। समझ में आ रहा है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व है, जो उसका ओनर होगा, वो कौन हो सकता है, संचालन जो करेगा उसका राज्य हो सकते हैं या राज्यों के व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह, बड़ा समूह हो सकता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में बात करें तो सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और आपूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा हो सकता है। मान लीजिए आपका एक फार्म है, ठीक है, वहाँ पे आपने कुछ फसल उगा दी, कुछ लोगों ने मिलके वहाँ पे फसल उगा दी, लेकिन उस फसल को बाजार में भेजने के लिए आपके पास साधन नहीं है, ठीक है। तो आप किसी की सहायता लेंगे जिसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली होगी गांव में, आप बोलेंगे कि भाई आप मेरी ये हेल्प कर दीजिए और मैं आपको इस फसल का कुछ हिस्सा दूंगा, ठीक है, इस फसल की कमाई से जो हिस्सा होगा, या फिर मैं तुझे काम दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, एक सहायक रूप, मतलब एक कॉरपोरेट सहायता से, एक दूसरे की सहायता से जो ये समूह बनाकर कार्य करते हैं, उद्योग चलाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, सहकारी क्षेत्र का उद्योग, ठीक है। जहाँ पे कार्य कौन कर रहे हैं, कामगार कर रहे हैं, और जो उत्पादक है, जो वो फसल उगा रहा है वो कर रहा है और उसको मार्केट में भेज रहा है, ठीक है। तो ये सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में आते हैं, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन इसका उदाहरण समझ सकते हैं, और कुछ डेयरी सहकारी उपक्रम इसके उत्तम उदाहरण हैं। बात करें उद्योगों की अवस्थिति की, अवस्थिति नहीं, ये अवस्थिति है, ठीक है, अवस्थिति, स्थिति। चलिए, अवस्थिति की बात करें तो आपको पता है कि उद्योग लगाने में सिर्फ ये नहीं कि आपने बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, आपने मशीन ला के लगा दी, नहीं, बहुत सारे कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। जैसे कच्चा माल हो गया, विद्युत हो गई, भूमि है, परिवहन है, संचार है, श्रम है, पूंजी है, बाजार है और जल है, ठीक है। यदि इनमें से कोई सा भी कारक आपका डिसबैलेंस हो जाता है, मान लीजिए आपको कच्चा माल नहीं आ पा रहा, तो पूरा का पूरा उद्योग क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, क्योंकि मेन क्या है, आपके पास कच्चा माल है, और अगर आपको वही कच्चा माल ना मिले तो क्या हो जाएगा, उद्योग ठप हो जाएगा। वहीं अगर श्रम की बात करें, आपके पास कच्चा माल भी है लेकिन श्रमिक नहीं है उसको बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, तब भी वो उसको प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से बिजली है, आपके पास कच्चा माल भी है, श्रम भी है, तो भी वो प्रभावित करेगा। तो ये कुछ कारक हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं, इजी लैंग्वेज में हम समझ लिए हैं। बात करें औद्योगिक तंत्र की, तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रकरण और निर्गत शामिल होते हैं। औद्योगिक प्रदेश हम देख लेते हैं कि औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं। जैसे फैक्ट्री एरिया होता है ना, बहुत से फैक्ट्री एरिया है, नोएडा दिल्ली तो आपको पता ही होगा, गुड़गांव नोएडा दिल्ली फैक्ट्री एरिया है, तो उस तरह से ही बोल रहा है कि औद्योगिक प्रदेश हैं और वे अपनी निकटता का लाभ भी आपस में बांटते रहते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया इसमें आते हैं, ठीक है। भारत में हम देख लेते हैं औद्योगिक प्रदेशों की, तो भारत में औद्योगिक प्रदेश जैसे मुंबई, पुणे समूह हो गया, बेंगलुरु है, तमिलनाडु प्रदेश है, हुगली प्रदेश है, अहमदाबाद, वडोदरा है, छोटा नागपुर का पठार है, आप सभी जानते होंगे, औद्योगिक ये सब प्रदेश है, विशाखापट्टनम है, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, और हमारे आसपास देख सकते हैं दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, ये औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है। प्रमुख उद्योगों का वितरण हम बात करें तो विश्व के प्रमुख उद्योग
लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। ठीक है, आईटी का तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। क्रेज़ क्या कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको वर्क भी मिल रहा है, रोजगार भी मोस्टली आईटी में ही मिल रहा है। तो इसका तो एक तरह से कह सकते हैं कि लहर चल रही है इस वक्त। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी तो लहर ही चल रही है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। ये बात भी हमने समझ ली। अब बात करें लोहा इस्पात उद्योग की, तो अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम हैं। ठीक है, निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं, और यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, है ना। लोहा इस्पात से क्या होता है, कच्चे माल के रूप में, माने कि जैसे सरिया है। ठीक है, आपको पता होगा सरिया घर बनाने में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो घर बनाने में एक कच्चे माल के रूप में ही तो प्रयोग हो रहा है ना। जैसे सीमेंट एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो इसी तरह से लोहा है जो मशीन को बनाने में कैसे प्रयोग यूज़ होता है, कच्चे माल के रूप में यूज़ होता है। तो ये यही कह रहा है कि जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त तो होते हैं, और यह एक पोषक उद्योग है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, तो आना भी चाहिए समझ में। ठीक है, बात करें सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, तो धागे से कपड़े की बुनाई हमारे भारत में तो प्राचीन काल से ही है, और कपास सिल्क से और कह सकते हैं ऊन से, पटसन का प्रयोग करके वस्त्र निर्माण होता है, और उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया भी जा सकता है। जैसे रेशम वस्त्र हो गए, उद्योग क्या होता है, कच्चा माल है। ये रेशम वस्त्र कैसे उद्योग का है, कच्चे माल का उद्योग है। ठीक है, प्राकृतिक ये जो उद्योग हैं, ये जो वस्त्र उद्योग हैं, वो प्राकृतिक व मानव निर्मित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे, ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और इस तरह के जरी जैसे ये क्या है, प्राप्त किए जा सकते हैं। जूट है, ये जरी नहीं है, ये जूट है। ठीक है, जूट से प्राप्त किए जा सकता है कच्चा माल, जो हमारे वस्त्रों के निर्माण में यूज होता है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व की प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। आप सभी को पता है, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, यूपीएससी के एस्पायरेंट है तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहला जो कारखाना लगा था इंडिया में, वो सूती वस्त्र का ही लगा था, है ना। बहुत प्राचीन है, प्राचीनतम उद्योगों में से ये एक है। भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्रों के महत्वपूर्ण उत्पादक भी हैं, और भारत में तो अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। भारत के सूरत और वडोदरा शहर में सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइन विश्व विख्यात हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं, एक ओसाका नाम की जगह है जो जापान में है, वह जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, और यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा उद्योग का चैप्टर। हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें, वरना मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप आंसर देते ही नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पसंद ही नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, डिलाइट आईएएस को सपोर्ट करें, आंसर भी दीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो व्हाइट गुड्स किसे कहते हैं, व्हाइट गुड में क्या क्या सम्मिलित है, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और इसका आंसर हम आप सभी जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल आपको मिल जाएगा, परसों, हाँ जी कल ही मिलेगा, सॉरी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको डेली क्विज मिलती है, और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहीं पे ही मिल जाएगी। ठीक है, और सपोर्ट दिखाइए भाई, थोड़ा सा हमें भी अप्रिशिएट करिए, हम आपके लिए डिलाइट आईएएस बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।